Hello students, so let's start with the numerical number exercise numerical number 3.7. ready 3.6 हमने ऑलरेडी आगे देख लिया था, सो हम स्किप नहीं करें. 3.6 कंप्लीट हो चुका है. सो क्या है 3.7? लेट्स रीड द क्वेश्चन. टू ट्रेन्स A and B of length 400 मीटर each are moving on two parallel tracks with यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब देखो ये है आपकी ट्रेन ए. रेडी, ओके. और ये मान लो कि ये डायरेक्शन में जा रही है और उसके पैरेलल में ही दूसरा ट्रैक है, वो दूसरे ट्रैक पे है ट्रेन बी. ये है ट्रेन बी, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है. रेडी, दोनों ट्रेन की लेंथ 400 मीटर और इसकी लेंथ भी कितनी है 400 मीटर. ठीक है, चलो दोनों की स्पीड मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी दोनों की सेम है. कितनी? 72 किलोमीटर पर आवर. अगर उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें 72 इंटू 1000 बाय 3600, सो आंसर विल बी 20 मीटर पर सेकेंड. विथ क्या लिखा है? बोथ आर मूविंग विथ द सेम वेलोसिटी विथ ए अहेड ऑफ बी, मतलब ए जो है वो बी से आगे है. द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए एंड एक्सेलरेट्स बाय 1 मीटर पर सेकेंड. मतलब कि आपको क्या दिया है कि बी ट्रेन को ओवरटेक करना है इसको, तो वो अब अपनी स्पीड बढ़ा रही है और अभी बी अपना एक्सेलरेशन दे रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जितना. एक्सेलरेशन मतलब अब वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा है. इफ आफ्टर 50 सेकेंड, 50 सेकेंड के बाद द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशिज पास्ट द ड्राइवर ऑफ ए, मतलब कि ये अपनी स्पीड बढ़ा रहा है और स्पीड बढ़ाने के बाद क्या हो रहा है कि बी ट्रेन का जो गार्ड है वो एग्जैक्टली ए ट्रेन का जो ड्राइवर है उसको जस्ट पास करता है. गार्ड कहाँ होता है? पीछे है ना. ये हमारी ट्रेन बी ही है. ट्रेन बी का गार्ड ट्रेन ए के ड्राइवर के जस्ट उसको पास करता है. ऐसी पोजीशन है. व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब दोनों ट्रेन के बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस क्या था वो हमें फाइंड करना है. ठीक है, मतलब कि हमें ये x डिस्टेंस फाइंड करना है. अब यहाँ से यहाँ आने के लिए टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है b को. सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन B in the whole process. कैसे फाइंड करेंगे कि इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? तो हम यहाँ पे ड्राइवर को कंसीडर करेंगे. मान लो कि पहले ड्राइवर यहाँ से यहाँ तक आता है तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा? x. फिर वो ड्राइवर यहाँ से यहाँ तक आता है, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा? 400 मीटर. प्लस वो ड्राइवर फिर यहाँ से यहाँ आया. अब ये ट्रेन की लेंथ भी तो कितनी हो है? 400 मीटर. तो वो ड्राइवर अगर यहाँ से यहाँ आता है तो एडिशनली प्लस 400 मीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ा x प्लस 100 मीटर. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम मान लो कि अगर ये ट्रेन स्टॉप कर दे, ए वाली ट्रेन की वेलोसिटी 0 कर दे, इसकी वेलोसिटी इसको दे दे, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मतलब हमें फाइंड करना है वी बी ए. रिलेटिव वेलोसिटी वाले कंसेप्ट में पढ़ाया था कि वी बी ए क्या होता है? वी बी माइनस वी ए. जो पीछे होता है उसकी वेलोसिटी हम स्टॉप कर देते हैं, ऐसा इमेजिन करते हैं और ये वेलोसिटी इसको दे देते हैं. चलो, तो अब वी बी माइनस वी ए करो तो देखो दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है और ये डायरेक्शन को मान लेते हैं पॉजिटिव, तो दोनों की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी. वी बी भी क्या होगा? वी बी की वेलोसिटी होगी +20 माइनस वी ए की वेलोसिटी भी क्या होगी? +20. मतलब अभी
इन दोनों की वेलोसिटी 20 माइनस 20, तो VBA हमें कितना मिला? 0। तो ये हमें क्या मिला? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन B विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन A। पर ये कौन सी मिली? इनिशियल। इसने जब एक्सेलरेशन दिया ना उसके पहले ये वेलोसिटी थी, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन दे रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। ABA, एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ A, मतलब क्या हो जाएगा? AB माइनस AA। B का एक्सेलरेशन दिया है कितना? 1 माइनस AA, पर A तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मोशन कर रहा है, उसका तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि दोनों यूनिफॉर्म स्पीड से ही मोशन कर रहे थे। इसने एक्सेलरेशन दिया पर ये एक्सेलरेशन नहीं दे रहा, तो इसका एक्सेलरेशन 0। तो हमें ABA मिलेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेडी? चलो, तो मतलब अब हमें B की वेलोसिटी मिल गई विथ रिस्पेक्ट टू A, वो भी इनिशियल। B का एक्सेलरेशन भी मिल गया विथ रिस्पेक्ट टू A। अब हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि D इज इक्वल टू V0t प्लस 1/2 AT स्क्वायर। चलो, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है? x प्लस 800, तो यहाँ पे लिखो x प्लस 800 इज इक्वल टू V0, इनिशियल वेलोसिटी, पर कैसी? रिस्पेक्टिव। तो इनिशियल वेलोसिटी कैसी है? ये VBA 0, ठीक है। यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगाता है? टाइम ले रहा है 50 सेकंड, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो ये टाइम की जगह मैं लिखूंगा 50 प्लस 1/2, दोनों का एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? तो दोनों का एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखता हूँ 1 इंटू 50 का होल स्क्वायर। तो x प्लस 800 इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू 50 का स्क्वायर क्या होगा? 2500। तो x प्लस 800 इज इक्वल टू 2500 बाई 2 करो तो आंसर आएगा 1250। सो x इज इक्वल टू 1250 माइनस 800, सो x इज इक्वल टू 450 मीटर्स। ये मिल गया x, मतलब इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन। सो इनिशियली distance between two trains is 450 meters। रेडी? चलो, ये हो गया आपका आंसर। रेडी? देखो, NCERT के एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज है, ऑब्वियसली इजी तो नहीं होगा, ये कॉम्प्लिकेटेड ही है, बट आपको ये समझना पड़ेगा। देखो, कब हमें पता चलेगा कि ऐसा फॉर्मूला यूज करना है? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन, जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ मोशन करते हैं ना, तो ऐसे केस में किसी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को 0 कर देनी पड़ती है। मान लो कि ये A है और ये B है, अगर एक ही वेलोसिटी 0 करनी है तो ऐसे A को पीछे रख देने का, ठीक है, तो हमें इसकी वेलोसिटी मिलेगी। तो यही तो हमने किया है। इसमें एक और न्यूमेरिकल भी ऐसा करवाएंगे जिसमें पता चलेगा कि कब ये फॉर्मूला यूज़ करना है, किसकी वेलोसिटी 0 अज्यूम करनी है। बस इतना याद रखो कि जिसकी वेलोसिटी 0 अज्यूम करनी है उसको रखना है पीछे। यहाँ पे हमें ये फाइंड करना था कि B एक्सेलरेशन दे रहा है, B को यहाँ आना है, मतलब B की तो वेलोसिटी चाहिए, तो A को स्टॉप कर दो। तो पहले ये देखो कि किसकी वेलोसिटी हमें कंसीडर करनी है, तो बाकी की वेलोसिटी कंसीडर नहीं करनी है तो उसकी वेलोसिटी हम 0 कर देंगे। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 3.8, तो उसमें तुमको कुछ आइडिया आएगा। चलो, तो यहां पे क्या लिखा है 3.8 में, ऑन अ 2-lane रोड कार A इज ट्रैवलिंग विथ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। चलो, तो यहाँ पे क्या है कि भाई एक कार A है, ठीक है, जो कि ये डायरेक्शन में जा रही है।
कितनी स्पीड से जा रही है? 36 किलोमीटर पर आवर। अब मैं डायरेक्टली किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो कार ए की वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। अब आई थिंक कि आपको आ गया होगा कि कैसे कन्वर्ट करना है। टू कार्स बी एंड सी अप्रोच कार ए इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर ईच। मतलब कि यहाँ पे एक और कार है, ये है कार बी, रेडी, और यहाँ पे है कार सी। बोथ आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स द कार ए, मतलब बी ऐसे जा रहा है और सी ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब दोनों की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट करें तो वो होगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये है कार सी, उसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। अब डायरेक्शंस, ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलते हैं, तो ये वाली डायरेक्शन को बोलेंगे नेगेटिव। रेडी, ठीक है, चलो। एट अ सर्टन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी, ये जो डिस्टेंस है हमारा ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब एक ऐसा टाइम आ रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच का डिस्टेंस और ए और सी के बीच का डिस्टेंस कैसा है? सेम। और वो कितना है? 1 किलोमीटर। क्वेश्चन में ऐसा बोला कि ये डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर। तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे 1000 मीटर। ये भी कितना हो गया? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर, मतलब क्या होता है कि इसके इक्वल होता है वो 1000 मीटर जितना। चलो, अब क्वेश्चन में क्या है? बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए। बी को क्या करना है? ए को ओवरटेक करना है। बिफोर सी डज, मतलब सी ए को ओवरटेक करे उससे पहले बी को ओवरटेक कर देना है, ठीक है। सो व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। बी का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? कितना एक्सेलरेशन देगा कि वो सी से पहले निकल जाए ताकि एक्सीडेंट ना हो? रेडी, चलो। तो पहले ये देखो कि अगर सी यही स्पीड से जाता है, सी यही स्पीड से जाता है, तो उसको यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा? अभी इसको भूल जाओ। तो दो ऑब्जेक्ट है मोशन में, एक ए और बी है, तो दो ऑब्जेक्ट का मोशन होता है तो किसी एक की वेलोसिटी 0 करनी पड़ेगी। अभी हमें क्या फाइंड करना है कि पहले ये देखो कि सी को यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा, मतलब सी की वेलोसिटी कंसीडर करनी है, तो ए की वेलोसिटी हमें 0 करनी है। तो अब लिखेंगे हम वी सी ए, क्या हो जाएगा? वी सी माइनस वी ए, ठीक है। अब वी सी कहाँ जा रहा है? ये डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन को हमने कैसे लिए? नेगेटिव। तो वी सी की वेलोसिटी हो जाएगी -15 मीटर पर सेकेंड, ये माइनस एज इट इज़, और वी ए यहाँ पे जा रहा है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को लिया था पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा +10, तो -15 -10, तो वी सी ए इज इक्वल टू -25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब अगर ए की वेलोसिटी 0 कर दो, ए यहीं पे खड़ा है, तो सी की वेलोसिटी होगी -25, मतलब लेफ्ट हैंड साइड 25 की वैल्यू से, ठीक है। अब इसको यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो सी, ये जो वेलोसिटी है ये कितनी मिली वैल्यू में? 25। अब ये कार की वेलोसिटी है 25, उसको डिस्टेंस कवर करना है 1000, और जो टाइम लगेगा वो है t। तो t हो जाएगा हमारा 1000/25, तो t हो गया हमारा 40 सेकेंड। मतलब ये कार को यहाँ पे आने के लिए 40 सेकेंड लगेंगे, और इसको अगर कार ए से ओवरटेक कराना है तो इसको 40 सेकेंड से पहले ही आ जाना है। दिस सी कार इज हैविंग द कांस्टेंट वेलोसिटी 15, and using this constant velocity it will take 40 seconds to cover this much distance, and B has to overtake before the 40 second। हमें क्वेश्चन में यही बोला था कि B को इसको ओवरटेक ऐसे करना है कि एक्सीडेंट ना हो।
तो इसको यहाँ आने के लिए 40 सेकंड लगते हैं, तो इसको 40 सेकंड से पहले यहाँ पे आ जाना चाहिए, तो उसको कितना एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। चलो सो अब हम फाइंड करते हैं VBA। अब हमें B का कैलकुलेशन करना है, क्या हो जाएगा VB माइनस VA। चलो VB की वेलोसिटी, VB ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं तो +15 माइनस VA भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वो भी हो जाएगा +10। सो 15 माइनस 10, सो VBA विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। रेडी। अब हम क्या करेंगे कि D इज इक्वल टू V0t प्लस 1/2 AT² फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलो क्यों, क्योंकि B को कितना डिस्टेंस कवर करना है 1000, इसकी वेलोसिटी मिल गई है ना, रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी कितनी मिली हमने अभी फाइंड की 5, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी 5, 40 सेकंड में उसको पहुंच जाना है तो 40 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन जो कि हमें फाइंड करना है B कार का एक्सेलरेशन इनटू टाइम 40 का स्क्वायर, तो 1000 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 200 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ऑफ B इंटू 40 का स्क्वायर, मतलब 40 इंटू 40, तो ये हो गया 20। चलो अब ये 200 यहाँ पे चला गया तो 1000 माइनस 200 तो 800 इज इक्वल टू 800 AB 20 इंटू 40 कितना हो गया 800। तो इसमें से अगर AB सॉल्व करते हैं तो उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेडी। तो अगर अच्छे से देखोगे तो पीछे वाला न्यूमेरिकल और ये न्यूमेरिकल दोनों न्यूमेरिकल सेम ही है ना। बस थोड़ा सोचो, एक बार जज करके मत को मुझको नहीं आता मेरे को नहीं आता, सब कुछ आएगा। जो फिजिक्स आप पढ़ते हो वही फिजिक्स पूरा इंडिया पढ़ रहा है ना। ये जो NCERT है ऐसा नहीं है कि आपकी स्कूल के लिए स्पेशल मैंने कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट बुक जो है वो डिज़ाइन करवाई, नो, सारी NCERT एक ही होती है, सब में एक जैसा ही न्यूमेरिकल है, सारे बच्चे ऐसा ही पढ़ते हैं। बहुत अच्छे से मैंने डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर थोड़ा प्लस माइनस पढ़ा रहे, कोई भी वीडियो देख लो, कोई भी रेफरेंस बुक देख लो, इससे सिंपल मेथड कहीं पर भी नहीं मिलेगी, नॉट पॉसिबल। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बस कोई और रेफरेंस बुक आपके पास है तो उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, बस, और कुछ नहीं, है ना। चलो सो एक और चीज़ भाई, यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, वो सेम फॉर्मूला मैंने B कार के लिए अप्लाई किया, तो यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया, क्यों, क्योंकि इसका कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो याद रखो, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट मतलब लाइक इसकी वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट मींस एक्सेलरेशन इज 0, वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन 0 है, तो हमें यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। पर ये केस में तो ये एक्सेलरेशन दे रहा है, अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, ये तो ये मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो वो जो 3 फॉर्मूला हमने पढ़े थे, V इज इक्वल टू U प्लस AT, S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT² एंड V² माइनस U² इज इक्वल टू AS, यही फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे। क्यों, सब में एक्सेलरेशन आता है, इसीलिए इसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का फॉर्मूला बताते हैं। रेडी। आई होप कि आपको इसमें आइडिया आ गया होगा। Still you are having any doubt, you can ask me in the WhatsApp group. Thank you very much. Not WhatsApp group, sorry, in the message section. ठीक है, thank you very much.